1000 वेज टू मेक $1000। इस किताब के कुछ लेसन्स हम सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ और लेसन सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लर्निंग जर्नी को। आज का पहला लेसन है मेकिंग थिंग्स टू सेल। अगर आपके पास कोई टैलेंट है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, तो आप प्रोडक्ट बनाकर सेल कर सकते हैं। जैसे कि जर्मनी में एक गाँव था। इस गाँव के लोग रिलीजियस स्टैच्यू बनाने में एक्सपर्ट थे। उनकी बनाई हुई चीज़ें बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी की मानी जाती थी। अगर गांव में एक या दो आर्टिस्ट होते तो माना जा सकता था कि उनके पास नेचुरल टैलेंट है, लेकिन वहां तो पूरा विलेज ही आर्टिस्ट से भरा पड़ा था। तो इससे साबित होता है कि इंसान चाहे तो कोई भी स्किल लर्न कर सकता है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आपकी प्रैक्टिस से उसे और निखारना होगा। अक्सर लोग फेमस राइटर, एथलीट और म्यूजिशियन से जलते हैं क्योंकि ये लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी घंटों की मेहनत और प्रैक्टिस से उन्होंने अपने इस टैलेंट को और निखारा है और इस लेवल तक पहुँचे हैं। हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर रहा होगा। कोई भी इंसान फर्स्ट ट्राई में एक्सपर्ट नहीं बन जाता। एक्सपर्ट बनने में उनकी एक लंबी जर्नी होती है, कई रातों की मेहनत होती है, पर ये लोगों को नहीं दिखता। लोगों को सिर्फ उनकी रिजल्ट दिखाई देता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर फेल हो भी गए तो क्या, फेलियर इज़ ए पार्ट ऑफ सक्सेस। हार मत मानिए, फिर से ट्राई कीजिए। आप सक्सेस तभी होंगे अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे। अगला लेसन है रेजिंग थिंग्स टू सेल। आप चीज़ें उगाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप इनमें से कौन सा काम करना पसंद करेंगे? हॉवार्ड व्हिटली एक प्रिंटिंग कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उसके हेल्थ कंडीशन की वजह से उसे ये जॉब छोड़नी पड़ी। हॉवार्ड के मन में चिकन पालने का आइडिया आया। उसने अपने सेविंग से एक बड़ा सा फार्म खरीदा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे पोल्ट्री फार्म बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इसलिए उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बुलेटिन पढ़नी शुरू कर दी। वह आसपास के पोल्ट्री फार्म में भी गया। वह इस काम के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहा था। अलग अलग जगहों से नॉलेज लेने के बाद हॉवार्ड ने अपना फार्म शुरू किया। उसने अपने बिजनेस की शुरुआत 10 डजन अंडे से किया। उसमें से उसने आधे ब्रीडिंग के लिए रखे और बाकी आधे मार्केट में बेचने के लिए। उसने अपने फार्म में कई ऐसी चीज़ें करी जो बाकी फार्म वाले नहीं करते थे। वह अपने फार्म में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखता था ताकि चिकन बीमार ना पड़ जाए, और वो फीडिंग का भी अच्छा ध्यान रखता था। इस वजह से उसके चिकन मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आने लगी और उसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिलने लगे थे। उसके चिकन्स महंगे थे, लेकिन सुपीरियर क्वालिटी होने की वजह से लोग फिर भी खरीदते थे। इसी के साथ इस लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगला लेसन है प्रोमोटिंग ए स्मॉल बिजनेस। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए कस्टमर्स के साथ गुडविल होना बहुत ज़रूरी है। राइट प्रोमोज और एड्स के जरिए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जॉन हार्डिंग ने शिकागो में एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन ये उतना नहीं चला क्योंकि शहर में ऑलरेडी रेस्टोरेंट की भरमार थी। लोगों ने उसे कहा कि रेस्टोरेंट का बिजनेस एक बेकार आइडिया है। सबको लगा कि हार्डिंग बस कुछ ही दिन रेस्टोरेंट चला पाएगा और बाद में उसे रेस्टोरेंट बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन हार्डिंग्स ने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया। उसने एक यूनिक आइडिया लगाया जो पब्लिक को बहुत पसंद आया। उसका रेस्टोरेंट इतना चला कि उसने 6 और रेस्टोरेंट खोल लिया। इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग ने उसको बिजनेस चलाने में काफ़ी हेल्प किया। उसने लोकल न्यूज़पेपर पर एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट लगाया जो पढ़ने में बहुत फ़नी था। इस ऐड के जरिए लोग उसके रेस्टोरेंट में आने लगे। उसके रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये बस उसके एडवर्टाइजमेंट का कमाल था, जो कि उसे पर डे $75 का पड़ता था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके ज़रिए वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा था। अगला लेसन है सेलिंग योर सर्विसेज। अगर आप सर्विस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आप क्या कर सकते हैं जो लोगों को पसंद आए? क्या आपके पास कोई स्किल है या आपकी कोई स्पेशलिटी है? क्योंकि इस बिज़नेस में स्पेशलिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अपने स्पेसिफिक स्किल को फाइंड आउट करना होगा, जिससे आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करके उसके मास्टर बन सकें, जिससे आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। ये सिर्फ सर्विस बिजनेस में ही नहीं बल्कि हर करियर के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आपको किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कस्टमर्स एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट को हाई प्राइस देना माइंड नहीं करते। सर्विस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने कस्टमर को हमेशा वैल्यू सर्विस दें।
आपकी क्वालिटी सर्विस ही लोगों को आपके पास खींच लाती है। बहुत से फेमस लोगों की सक्सेस का एक रीज़न उनका अर्ली वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने से आप पैसे की वैल्यू समझने लगते हैं और साथ ही डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने का चांस भी मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट, इस टाइप के जॉब्स आपकी पर्सनालिटी शेप करने में हेल्प करती है। एवरेज फैमिली के बच्चे इन जॉब से काफ़ी कुछ सीखते हैं, पर अमीर घरों के बच्चों को ये एडवांटेज नहीं मिल पाती। आप चाहे तो किसी स्टोर में जॉब कर सकते हैं या लाइब्रेरी असिस्टेंट, ट्यूटर, वेटर या किसी फास्ट फूड शॉप में काम कर सकते हैं। आप कुछ और टाइप के जॉब कर सकते हैं जो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस दे। जैसे कि रॉबर्ट नाम का एक यंग बॉय अपने कॉलेज के साथ साथ वीकेंड पर कार्ड सिमोनाइजिंग का काम करता था। जहां मार्केट में एक कार्ड सिमोनाइज के $5 लगते थे, वहीं रॉबर्ट सिर्फ $3 में करता था और बहुत बढ़िया भी करता था, जिससे कि उसकी क्लाइंट लिस्ट बढ़ने लगी थी। रॉबर्ट अच्छा पैसा कमाने लगा था, जिससे वह अपनी कॉलेज की एक्सपेंसेस आसानी से कर पा रहा था। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ, मतलब ये कि आपने आज क्या क्या सीखा। आपने इस बुक में कई सारे बिजनेस आइडिया सीखे। अगर आप इन बिजनेस आइडिया से इंस्पायर हैं तो आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे कि आपने हर स्टोरी में सीखा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसमें गट्स होती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, कोई स्टूडेंट हैं, विडो हैं, यंग हैं या बेरोज़गार हैं। आप जो कोई भी हैं, आप खुद का बिजनेस करके पैसा बना सकते हैं। आपने सीखा कि चीज़ें बनाकर कैसे बेची जाए। प्रैक्टिस से कोई भी इंसान परफेक्ट बनता है। स्किल्स कोई भी हो चाहे तो सीखा जा सकता है। जब आप किसी स्किल्स को सीखने की खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था। आपने ये सारे बिजनेस आइडियाज़ भी सीखा, जैसे कि फार्मिंग, फिशरीज, हनी बी ब्रीडिंग, रोड साइड बिजनेस, स्टोर कीपिंग, स्मॉल बिजनेस प्रमोशन, सर्विस बिजनेसेस। आपने ये भी सीखा कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई कैसे की जाए। खुद का काम शुरू करके आप अपनी पढ़ाई का सारा खर्च उठा सकते हैं। एक वर्किंग स्टूडेंट काफ़ी कुछ लर्न करता है जो उसके कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि पैसे कमाने के अनलिमिटेड तरीके हैं। ज़रूरत है तो बस घर से निकलकर हार्ड वर्क करने की। सक्सेस पाने के रास्ते में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता। जो आज सक्सेसफुल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी गिव अप नहीं किया। जैसा कि एक ओल्ड कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इसी के साथ ये समरी यहाँ पर समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह हमारे साथ सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।